लेखिका परिचय। लेखिका नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा 1948 में इलाहाबाद में जन्मी नासिरा शर्मा हिंदी कथा साहित्य में महत्वपूर्ण नाम है। उन्होंने फारसी भाषा और साहित्य में एमए तक शिक्षा ग्रहण की है। हिंदी सहित उर्दू, अंग्रेजी और पश्तो भाषा साहित्य की जानकार नासिरा शर्मा ने ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साहित्य, राजनीतिक परिवेश और बौद्धिक हलचलों पर पर्याप्त विमर्श और नियमित लेखन किया है। प्रमुख रचनाएं: उपन्यास 7 नदियां एक समुंदर, शाल्मली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुयाजान और जीरो रोड, कहानी संग्रह, शामी कागज, पत्थर गली, इब्रे मरियम, संसार, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, दूसरा ताजमहल, इंसानी नस्ल, बुतखाना रिपोर्टाज, जहां फव्वारे लहू रोते हैं, लेख संग्रह, राष्ट्र और मुसलमान औरत के लिए औरत नाटक, दहलीज, प्लेटफॉर्म नम. 7 आलोचना, किताब के बहाने, राजनीतिक सामाजिक अध्ययन, अफगानिस्तान, बुजकशी का मैदान, मर्जीना का देश इराक। नासिरा शर्मा सामाजिक विषमताओं को दैनंदिन घटनाओं और अपने आसपास के पात्रों के माध्यम से उभारने में पारंगत हैं। यही उनका रचनात्मक वैशिष्ट्य है। अमतुल पर सुबह से झुंझलाहट सवार थी बात वे बात। वह चीजें पटककर अपना गुस्सा उतार रही थी। अब गुस्लखाने की मुंडेर पर बैठा कांव कांव करता कौवा उनको तैश दिला गया और आव देखा न ताव, पैर की जूती निकाल जोर से निशाना साधा, चल मर कम भक्त, बेसुरे राग अलापने को मेरी ही मुंडेर मिली थी, तुझे कोआ चोट खा। नीम के पेड़ पर जा बैठा मगर कांव कांव नहीं छोड़ी और न अमतुल ने उसका कोसना। पिछले कई दिनों से अमतुल को फिक्र लगी थी कि मुहर्रम का महीना सिर पर है और काम करने वाले रहमान का कहीं पता नहीं है। बात इमामबाड़े की न होती तो वह सज्जन या सूरज किसी को भी बुला लेती। माना कि आने वाले महीने लपलपाती धूप के होंगे, मगर बादलों का क्या ठीक कब वर्षा दे रहमत की बारिश। और अमतुल का सारा बदन इस ख्याल से गनगना उठा कि सजे ताजिया और अलम का क्या हाल होगा पानी से भीगकर। अब तो खाला खुले दरवाजे की कुंडी खड़क उठी। अमतुल की बेताब नजरें टाट के झूलते पर्दे की तरफ उठी, जहां पर एक ही साया खड़ा नजर आया। चेहरे की खुशी पल भर में निराशा में बदल गई तो भी बेताबी से पूछ बैठी, मिला था रहमान? मिला था खाला, कुंवर साहब के यहाँ चिनाई का काम करवा रहा है। बोला, फुर्सत नहीं है। बोरा गया है क्या? अब वह ठेके पर काम लेने लगा है। उसके नीचे 5 बेलदार काम कर रहे थे। तुमने बताया था कि इमामबाड़े की छत की हालत ठीक नहीं। कहा था खाला, वह तो छाता लगाए कुर्सी पर बैठा था। 5 चबाने उसे फुर्सत कहाँ थी जो जवाब देता। सच जानो, हमको बहुत बुरा लगा। अब हम उसे बुलाने दोबारा नहीं जाएंगे। अमतुल के चेहरे पर बेबसी के बादल घिर आए। दिल में हुक उठी कि 4 पहाड़ से लड़के जनकर भी उन्हें कौन सा सुख मिला। किसी भी लड़के को न माँ की फिक्र है, न दीन व मजहब की, बस नौकरी करे जा रहे हैं। महीने में भेजे मनी ऑर्डर क्या मेरा अकेलापन दूर कर सकते हैं? क्या इस रहमान बेलदार का दिमाग सीधा कर सकते हैं जो उसे बार बुलाने पर भी न आया? देखो खाला, चिंता की बात नहीं, हम काम करने को तैयार है, जब जरूरत पड़े बुला लेना। इतना कहकर सुलाखी चला गया। वह इससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था। उसे बचपन से पता था कि खाला को उसका पड़ोस भाता है, मगर इमामबाड़े में हाथ लगवाना अच्छा नहीं लगता है। अपने में कुर्ती अगतुल छुट्टे पाजामे में हिलाती डुलती इमामबाड़े की चौखट पर पहुंची और उसके किवाड़ खोले। चूहों ने बल्लियों में घुड़दौड़ मचा। कुछ मिट्टी के टुकड़े नीचे गिराए। कमरे की पत्ती जता उन्होंने सुने इमामबाड़े को देखा। तख्त पर मिट्टी के ढेलों के साथ चूहों की गंदगी पड़ी थी। कोने से फूल झाड़ू उठा, उन्होंने तख्त बटोरा और कूड़ा कागज के टुकड़े में उठा। चूहों को जी भरकर सलवाते सुनाई झाड़ू फिरे, जाने क्या कुतरने यहाँ आते हैं। चालाक ऐसे कि चूहेदानी की रोटी देखे मुंह फेर लें। अमतुल को अरमान था कि इमामबाड़े और दालान की छत पक्की हो जाती। पहले हाथ तंग था, ऐसी बातें सोच नहीं सकती थी। लड़कों ने हर बार माँ से वायदा किया, मगर पिछले 5 वर्षों में कोई भी ऐसे मौसम में माँ से मिलने नहीं आया जब छत डाली जा सकती थी। बात अगले मौसम के लिए टल जाती थी।
इस बार खुद हिम्मत की तो निगोड़ा रहमान बेलदार ठेकेदार बन बैठा। कैसी अनहोनी सुनने में आती है। चारों तरफ अरसे से ऐसी कोई बात उनके कान में नहीं पड़ी जो मुनासिब लगती और जिसको सुनकर उनका जी खुश हो जाता। कमरे का दरवाजा बंद कर कुंडी लगा अमतुल बाहर आई। कूड़े की पुड़िया फेंक हाथ धोने बैठी तो उंगलियों पर हिसाब लगाया कि अब तो मरम्मत का वक्त भी नहीं बचा है। हिसाब से मुहर्रम के चांद को परसों हो जाना चाहिए। हाथ पांच दालान के कोने में रखा लकड़ी का बड़ा बक्स खोला और धूप में पड़े खटोले पर बक्स से निकाली गठरी खोल दी। पगड़ी, पटका, चादर सफेद मलमल पर फैला दी। अब अमतुल का दिल इमामबाड़े की सजावट की तरफ मुड़ गया था। मन ही मन उन्होंने फैसला ले लिया था कि जब वह किसी के आसरे बैठने वाली नहीं है, खुद चूना भिगोएंगी और जहां तक हाथ जाएगा कमरा पोत लेंगी। आखिर सरफराज की लड़कियों ने मिलजुल कर पिछली मुहर्रम में पूरा घर नहीं पोत डाला था। मुहर्रम का चांद हो गया था। औरतों ने चूड़ियां बढ़ा, नाक की कील छोड़कर कान, गले, पैर, हाथ के सारे जेवर उतार दिए थे। तसलों में हरा काला रंग घुल गया था, जिसमें कपड़े रंग रंग कर अलगनी पर फैलने लगे थे। अमतुल की मदद करने बड़ी बहन शाहिदा की पोती रौनक कानपुर से आ गई थी। अब दोनों दादी पोती इमामबाड़े को धो पोंछकर तख्त पर बिछी सफेद चादर पर जरी रख रही थी। उसके छोटे दरों और खिड़कियों पर कुमकुमे लगा रही थी। लकड़ी के डंडे पर उभरी खूंटियों पर अलम लगा। उसकी गर्दन पर पटका लगाते हुए पोती ने दादी से पूछा, दादी, जापने यह सब बनाए हैं? कभी दादी जवान थी, पटापटी, लाली लचके का काम चुटकियों में कर डालती थी। अब की लड़कियों को न कोई शौक है, न उमंग, बस किताबें खोले बैठी रहती हैं। चांदनी रात थी, इमामबाड़ा सजना जरूरी था। उसके बाद मातम होना था, जिसके लिए उन्होंने सलमान हलवाई के यहाँ से 2 किलो बालूशाही दोपहर को ही मंगवा ली थी, वरना शाम तक तो उसकी दुकान पर लूट मच जाती है। मक्खियों तक को मिठाई का दाना नसीब नहीं होता है। पटकों और ताबूत की चादर में इत्र लगा अमतुल ने सजे इमामबाड़े को नजर भरकर देखा और कमरे से बाहर निकल दरवाजा भेड़ दिया। अब दालान में फर्श बिछाना बाकी था। काम से निबटकर दोनों ने खाया। फिर अमतुल ने पानदान खोल मुंह ने नारियल, छालिया, धनिया और लौंग की पुड़िया बांधनी शुरू कर दी। 2 माह न सही, कम से कम 10 दिन तो आदमी हुसैन का गम मनाए और पान से होंठ मुंह लाल न करे। पुड़िया बांधते बांधते अमतुल को एकाएक ध्यान आया कि कहीं बादल टप टप बूंदे बरसाने आ गए तो। घबराकर आसमान ताका, उस पर तारे खिले। अमतुल अपने इस तरह हौलने पर खुद हंस पड़ी। याद आया उनको अपने मियाँ का कहना, बहुत सोचती हो तुम, अमतुला जो नहीं है उसको भी देख लेती हो। दादी, मैं तैयार हूँ, चोटियां गूंथ पोती बोली। बस उठती हूँ, कहकर अमतुल ने नन्ही नन्ही पुड़ियों से भरी पीतल की ट्रे उठाए और दालान में बिछे फर्श के बीचों बीच आने वाली बीवियों के लिए रख दी। टॉर्च लेकर दोनों दादी पोती घर से निकली। सुलाखी बेलदार घर के सामने से गुजरती हुई जब ज्योति कहारिन के घर के पास पहुंची तो उन्हें आता देख रमजान के इक्के की घोड़ी हमेशा की तरह जोर से हिनहिनाई और इससे पहले कि अमतुत अपना छुट्टा पाजामा समेटती, उन पर पेशाब की छींटें पड़ चुकी थी। दोनों दादी पोती खिसियाई पर लौटी और आधा धड़ गोता कर दूसरे कपड़े पहन फिर निकली। इस बार सीधे न जाकर पानी की टंकी के पीछे से चक्कर काट बतूल बेगम के घर पहुंची। मातम जोरों पर था। हाय हुसैन की आवाज बाहर तक आ रही थी। जब वे आंगन में पहुंची तो दूसरा नौहा शुरू हो गया था। वे दोनों भी जाकर खड़ी हो गई और लय में लय मिलाने लगी। आग बरसाती दोपहर में हरा काला कपड़ा पहने औरतें, बच्चे, लड़कियां एक घर से दूसरे घर मजलिस में शरीक होती। औरतें पसीना और आंसू पोंछती, फिर बर्फ का पानी लेकर पंखे में लेट जाती, कमर सीधी कर फिर अगली पड़ोसन के घर जमा होती, भर्राए गले से बातें करती। 5वीं मुहर्रम तक आवाज इस काबिल नहीं रह जाती थी कि सुनने वाला मर्द औरत की पहचान करता। फिर बात भी अहम थी कि साल भर में यही एक मौका था जब औरतें खुलेआम ढलती रात को घर वापस आती, आपस में मिलकर दुखड़े कहती और सुनाती। जब हदीस शुरू होती तो करबला के दर्दनाक बयान को सुनकर उनके अंदर दबा
दर्द का लावा फूट पड़ता। हुसैन के नाम पर जानू पीट कर रोती और वह सब कुछ आंसुओं में बहा देती, जो साल भर से अंधा कुआं समझ अपने दिल में डालती रही थी। आज 9वीं मुहर्रम थी। अमतुल आज के दिन खान पर 5 बख्श की नजर करवाती थी। सुबह से हलवा, पुलाव, कबाब, कोरमा पकाने में लगी थी, शीरमाल और खमीरी। रोटी के लिए वह नानबाई को कहलवा चुकी थी। गर्मी के तपते महीने में बावर्चीखाने में पसीने से डूबी अमतुल सूजी भून रही थी कि एकाएक ठंडी हवा का झोंका सारे बदन में सिहरन भर गया। अमतुल ने राहत की सांस ली, मगर जब यह हवा बराबर उनके पसीने को सुखाने लगी तो उन्होंने मुड़कर देखा। शाम उतर आई थी। 7 बजे नजर होगी। उनके हाथ जल्दी से पतीली में पड़ी कफगीर को घुमाने लगे। तभी बिजली सी चमकी और बादल गरजा। इलाही खैर करना, गरम पतीली चूल्हे पर से उतार। अमतुल जले पैर की बिल्ली की तरह बदहवास दर पर आन खड़ी हुई। दोपहर की गर्मी और फिर अंधड़ ने जाने कहां से काले काले मेघ बुला लिए थे। अमतुल को काटो तो खून नहीं। एकटक आसमान को ताकती खड़ी रह गई, अंदर से हर धड़कन जैसे पूछ रही हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आज का दिन गुजर जाने दी माबूद, कल जितना चाहे बरसना। आज नबी की शब है, हुसैन एक दिन के मेहमान हैं। कल सुबह तो इमामबाड़ा बढ़ाना है। तुझे तेरे प्यारे हुसैन की प्यास की कसम है। कहती हुई अमतुल वहीं आंगन में दो जानू हुई, फिर सिजदे में गिर गई। टप टप मोटी मोटी बूंदें उनके काले दुपट्टे से ढके सिर और पीठ पर गिरने लगी। अमतुल तड़प कर उठी और शिकायत भरी नजरों से उन्होंने आसमान को ताका। खामोशी पल भर में आंसू बन आंखों से टपकने लगी। मूसलाधार बारिश को खड़ी ताकती हारी सी अमतुल में इतनी ताकत नहीं थी कि वह अंदर इमामबाड़े को खोलकर देखती कि बारिश की बूंदें अंदर दाखिल हुई हैं या नहीं। बादल की गरज और बिजली की तड़प से बच्चों के दिल दहले जा रहे थे। बड़ी बड़ी बूंदें तो पक्के मकान के प्लास्टर उखाड़ देती। यह तो फिर गर्मी सर्दी सहे बोसीदा मकान था, जिसकी मिट्टी को गलते बहते कितनी देर लगेगी। दालान में टपकते हिस्सों के नीचे पतीली रख अमतुल को जितनी दुआएं मुसीबत की घड़ी टालने वाली याद थी, वह पढ़ रही थी। भय और अपमान के आसपास से अधमरी आवाज गले से बड़े मध्यम सुरों से निकल रही थी। पोती दोनों तकिए कानों पर लगाए, बिजली की चमक से खौफजदा बिस्तर पर औंधी पड़ी थी। बादल के घड़घड़ाने के बीच अमतुल को एकाएक लगा जैसे उन्हें किसी ने पुकारा हो। अत्तो खाला, ओ असो खाला। हाँ हाँ, कौन है भाई? दुआ जल्दी से खत्म कर, उन्होंने खड़े होते हुए पूछा। हम सुलाखी इमामबाड़े की छत पर तिरपाल डाल रहे हैं। इधर से दबा दिया है, इधर से खंभे में बांधना है। अब परेशानी की कोई बात नहीं है। सुताखी इमामबाड़े की छत पर अमतुल के सारे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, यह क्या कर डाला इस सिरफिरे ने, मेरी मिट्टी प्लीद कर दीन, दुनिया तबाह कर डाली। चलो, एक चिंता थी खत्म हुई, सुलाखी ने दूसरी तरफ से निविट कर कहा। फिर हाथ आकाश की ओर उठाकर जोर से चीखा, खूब बरसो झमाझम ऊपर वाले, प्यासी धरती दुआ देगी। तू क्यों चढ़ा था वहां? किसने कहा था? अतुल पर गुस्से का दौरा पड़ चुका था। सुलाखी जो इधर उतरता तो कोए की तरह उसे एक नहीं दी चप्पलों की चोट याद आ जाती, मगर वह छत पर खड़ा छोटे से इमामबाड़े को भीगने से बचाने की कोशिश में जुटा पानी बिजली से मुकाबला कर रहा था। उस तक अमतुल की आवाज नहीं पहुंच रही थी। तूफान घंटे भर बाद ठहर गया, मगर अमतुल का दिल शंकाओं से भर उठा। सारी रात पलक नहीं झपकी, पाक नापाक का वसवसा उन्हें बुलाने पर तुला था। अल्लाह अल्लाह करके पौ फटी, मगर बूंदाबांदी नहीं रुकी। इमामबाड़ा बढ़ाना था। अशूरे का दिन था। चूल्हा जलना नहीं था, न हलक में कुछ उतरना था। कब तक और कितनी दुआएं पढ़ती अमतुल, सो मजबूर होकर इमामबाड़ा बढ़ाने उठी। 10 बजे ताजिया दफन होना है। सुलाखी की नादानी और अपनी मजबूरी खुदा से कहती इमामबाड़े तक पहुंची, और इस ख्याल से उन्होंने दरवाज खोला कि कमरे में घुटनों तक पानी भरा होगा।
जरी भीगकर उसमें तैर रही होगी और पटका अलम भीगा पोंछा खुटियों से लटक रहा होगा। उन्होंने बंद आंखें खोली और धक से रह गई। लोवान की महक से इमामबाड़ा भरा था। आलम जगमगा रहे थे। पटके सूखे थे। जरी को पत्रियों उसी तरह सही सालिम झिलमिला रही थी। अमतुल गदगद हो उठी। इमामबाड़े को बलाएं ले हाथों की उंगलियां कनपटी के पास से जाकर फोड़ी और जरी को चूमकर बोली, मौला तेरी कुदरत के सदके तूने अपनी इलबंदी की लाज रख ली। दादी, वंडरफुल दादी। सुताखी के तिरपाल ने सब कुछ बचा लिया। पोती इमामबाड़े में दाखिल हो खुशी से चहकी, क्योंकि पानी से भरी पतलियों को फेंकते फेंकते वह कल से बोर हो चुकी थी। उस नामुराद का नाम मत लो मेरे सामने। अमतुल ने पोती को झिटका। उनका दिल खुदा के कहर से सहमा हुआ था। बंदों को गलतियों को सजा तो ऊपर वाला देता है। दादी, एक तो उसने काम किया और आप हैं कि। पोतों ने मुरझाए गजरों को उतारते हुए हैरत से कहा, तुम अपने बाप वाली बातें मुझसे न करना। दोस्ती प्यार अपनी जगह, दीन ईमान अपनी जगह। अमतुल ने जरी पर पड़ी खाक को कागज पर समेटते हुए कहा, आपका गुस्सा रहमान पर है या सुलाखी पर? पोती ने पटके तह करते हुए पूछा। दोनों पर, यानी कि एक की नेकी और दूसरे की लापरवाही को आंकने का आपके पास एक ही पैमाना है दादी। पोती ने हैरत से पलके झपकाए। पैमाना मेरा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि पुरखों के वक्त से चला आ रहा है। दादी, अब इस दौर में पेट की वजह से रहमान अगर कुंवरपाल के घर काम कर रहा है तो सुलाखी हर हाल में आपके घर का काम करेगा। इस हकीकत से आप कैसे आंख बंद कर सकती हैं? तभी तो जमाने में आग लगी है, जो हर धान 27 रुपए सेर बिक रहा है। अमतुल ने बात खत्म करने के लहजे में कहा। पोती ने दादी का चेहरा देखा और मुस्कुराकर मलमल की गठरी बांध लकड़ी के बड़े बक्स में रखा। सूखे गजरों का थैला इमामबाड़े की चौखट पर रख अमतुल ने गहरी सांस ली। दूर गली से अलविदाई दस्ते से गुजरने को आवाज नजदीक आती सुनाई पड़ी। अमतुल की आंखें भर आई। आज हुसैन पर से रुखसत हो रहे हैं। सूखे गजरों का थैला उठा। यह दरवाजे तक आई कि करबला जाने वालों के हवाले यह कर दे, ताकि ताजिया के साथ यह भी दफन हो जाए। दस्ता गुजर जाने के बाद हर साल की तरह ननकू पासी, भूता जुलाहे और ज्योति कहारिन के घर की औरतें बच्चों के लिए खाक लेने पहुंच गई। अमतुल ने पुड़िया खोल चुटकी भर भर कर लोबान और अगरबत्ती का गुल उनमें बांटा। जो किसी ने बच्चे को चटा खुद माथे सीने पर लगाया, किसी ने उसे कागज पर संभाला। सुलाखी के बेटवा के लिए भी दे देव, खाला ज्योति कहारिन की बहू बोली। क्यों? उसके बहू के पैरों में मेहंदी लगी है क्या? रूठे स्वर से अमतुल बोली। खाता की बात, बूढ़ी पासिन हंस पड़ी। अरे खाला, उसका हाल बेहाल है। रात को कहर टूटा था, उसी में भीग गया। जाने कहाँ काम पर गया था, अब बुखार से तप रहा है। कहती तो ऐसे हो जैसे चना डाल दो तो भुन जाए। कहने को सख्त बात अमतुल कह गई, मगर चढ़ी तेवरी ढीली जरूर पड़ गई। मगर दिल में एकाएक हौल समाई कि कहीं सुलाखी को बेअदबी की सजा तो नहीं भुगतनी पड़ेगी। पोती ने गहरी नजरों से दादी को ताका। जहां तनी कमान टूटने का भाव नाच रहा था, औरतें खाक लेकर चली गई। उनका विश्वास अमतुल के इमामदाड़े पर है, उसके इमाम पर भी है, तभी तो वह मन्नतें मांगती, चढ़ावे चढ़ाती। मगर अमतुल ने घबराकर पोती की तरफ देखा, फिर सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर पीलापन उतर आया था। दिन निकल आया था, धूप भी खिल उठी थी, उमस गजब की थी। करबला से मर्द घर लौट आए थे। हुसैन की शहादत का दिन था। सुबह से सब बिना खाए पिए थे। चूल्हा भी ठंडा पड़ा था। अमतुल ने पढ़ी देखी, 9 बज रहे थे। दुआ की किताब बंद कर उन्होंने बावर्ची खाने का रुख किया। काली मसूर की भीगी दाल को चूल्हे पर चढ़ा चौलाई का साग काटने बैठ गई। पोती भी सुस्त सी आकर चावल धोने लगी। दादी, सबके घर आज के दिन यही खाना क्यों पकता है? तुम सवाल बहुत पूछती हो, कहकर अमतुल ने साग छौंका। समझ गई, पुरखों के जमाने से चला आ रहा होगा। ठंडी सांस भर पोती धीरे से बोली। अमतुल किसी गहरी सोच में थी। उन्हें भी तो एक सवाल बचपन से परेशान करता रहा है कि 10वीं से सारे दिन भूखे रहने के बाद हुसैन की शहादत के बाद खाना क्यों 4 बजे खाया जाता है।
कायदे से तो शहादत के बाद फाका करना चाहिए, मगर इस सवाल को पूछने की हिम्मत उनमें नहीं थी। अब एक नया सवाल उन्हें मथ रहा था। सुलाखी ने पड़ोसी का फर्ज निभा दिया। इमामबाड़ा भीगने और बर्बाद होने से बच गया न, यह तो खुश होने वाली बात है। फिर मैं क्यों अनहोनी से डर रही हूँ। दोपहर ढल रही थी। दस्तरखान पर 3 डोंगे और 2 तश्तरियां रखी हुई थी। दादी पोती आमने सामने बैठी थी। अतुल को जाने क्यों सुलाखी याद आ रहा था। प्लेट में खाना निकाल जैसे ही पहला तुकमा तोड़ा तो कान बज उठे, खाला, अत्तो खाला। अब परेशानी की कोई बात नहीं है। बचपन में सुलाखी की माँ और अमतुल में बड़ी दोस्ती थी। चचा के घर शादी हुई, सो मायका ससुरात एक घर में रहा और बिनती का साथ न छूटा, जो उनके पर सुबह से रात तक जमी रहती थी। बिनती ब्याह के साल भर बाद जब विधवा होकर मायके लौटी तो फिर गुयापा दर्द का रिश्ता बना बैठा। जब विनती को सांप ने काटा, उस वक्त सुलाखी 6 महीने का था। उनकी गोद भी हरी थी। रात को जब बिनती की चिता ठंडी पड़ी तो हल्कान होते सुलाखी को वह नहीं देख पाई थी और बिना सोचे समझे गोद में लिटा उसका पेट भरा था। अपने बेटे का पेट काट वह रात को सुलाखी को गोद जरूर लेती, मगर गरीब का बेटा जल्द ही रोटी खाना सीख गया। बिनती के मरने के बाद यह भी विधवा हो गई। कस्बे के स्कूल में पढ़े 4 लड़के शहर में नौकरी पा गए और वहीं के गए। अब हाके पुकारे को बचा था सखी का लड़का सुलाखी। मुंह की तरफ बड़ा निवाला वापस अमतुल ने प्लेट में रख दिया। उनका दिल बिगड़ने लगा। कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर बटुआ बक्स से निकाल पुड़िया से आगे बढ़ी। खाना छोड़कर कहाँ जा रही हैं, दादी? भूखी पोती मिनमिनाई। तुम खाना खाओ, मैं अभी आई। सुलाखी के घर की चौखट पर जब अमतुल पहुंची तो उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी उसकी पत्नी रख रही थी। पास के खटोले पर कथरी पर उसका बेटा मुंह में चुसनी लगाए सो रहा था। खाला, तुम यहाँ? चीख उठी सुलाखी की पत्नी। बुखार तो बहुत तेज है। अमतुल ने माथे पर हाथ रखा। अमतुल कुछ देर खड़ी रहीं, बेचैन, परेशान सी, फिर कुछ सोचकर उन्होंने खाक की पुड़िया निकाल उसे चुटकी में भर सुलाखी के माथे और सीने पर लगा, उसका बाजू पकड़ मुंह ही मुंह में कुछ दुआ पढ़कर दम ली। फिर धीरे से बोली, अल्लाह ने चाहा तो बुखार फौरन उतर जाएगा। सुबह से 2 बार चक्कर लगा चुके हैं अवतार। पनवाड़ी के काम का हर्जा हो रहा है। भला तुम ही बताओ खाला, ऐसी हालत में यह कैसे जाएं? कहीं और काम पकड़ने की जरूरत नहीं है। यह लो रुपए। जैसे ही बुखार उतरे, सुलाखी से कहना कमरे और दालान पर पक्की छत अब पड़ जाए। चहल्लुम आते कितनी देर लगेगी? अच्छा, मैं फिर आऊंगी। वह तो कब से चिंता में डूबे रहे। आपको दुखी देख उनका मन खराब हो जाता है। कल दौड़कर गए, कल्लू के घर से तिरपाल उठाकर आए और अमतुल ठहरी नहीं, तेज कदम से वापस आई। अब उन्हें बड़ी जोरों की भूख लग रही थी। दस्तरखान पर बैठ जल्दी जल्दी से निवाला निगलने लगी। हाथ धोते हुए पोती ने उन्हें देखा और हैरत से पूछा, क्या हुआ दादी? कुछ नहीं, गर्दन हिलाकर जवाब मिला पोती को। अपनी दादी से प्यार है, मगर उनकी कुछ बातें उसे परेशान कर देती है। उसकी नज़र में तो सारे इंसान एक जैसे हैं। फिर शवे आशुरा का प्रोग्राम लखनऊ से आने वाला है। सारे घर की बत्ती बुझाए दादी रेडियो सुन रही हैं। मुंह पर दुपट्टा रख फूट फूट कर रोती, मासूम असगर को भी जालिमों ने पानी न दिया, हुसैन को धोखे से बहुलाकर। पोती गौर से दादी को देखती है। परेशानी होती है कि 14 साल पुराने गम पर इस तरह दादी पिघल जाती हैं, मगर भोली भली पोती को क्या पता कि हर चीज को बदलने का एक समय होता है। तभी तो अमतुल अपनी नादानी से शर्मिंदा हो पुराने गम में नया गम मिला रही हैं, जिनके 4 लड़के शहर की भीड़ में खो गए हैं। उन्हें ढूंढने में उन्हें होश ही न रहा कि 5वां जो पास में है, उसे समझती। अब शुक्राने के इन आंसुओं को पोती नहीं समझ सकती है। अभी उसकी उम्र ही क्या है।